नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी बिहार न्यूज। आरसीटी जलालपुर के प्रांगण में महिलाओं को विशेष 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन प्रखंड प्रमुख ने किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष का जो जश्न मन रहा है यहाँ हमारे आरसीटी जलालपुर में, इस पर क्या कहेगा? महिलाओं को के विषय में क्या बताइएगा? महिलाओं के विषय में ये कि 8 मार्च को हर साल महिला सशक्तिकरण वर्ष इंटरनेशनल वीमेन डे मनाया जाता है। इसी में इस कड़ी में संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष को इंटरनेशनल वीमेन फार्मर घोषित किया है, जिसका थीम है गिव टू गेन, दोगे तो मिलेगा। इन्वेस्ट करो बहन में, बेटी में, वाइफ में, घर की बेटियों में, तो अच्छा करेंगी तो पूरा परिवार भी अच्छा करेगा। आरसीटी जलालपुर में जीविका की महिलाओं के साथ और हमारे प्रमुख एलडीएम साहब, डीपीएम साहब, जिले से आए हुए अधिकारियों के साथ हमने सेलिब्रेट किया, अपने विचार कहे, महिलाओं की भी सुनी, उनकी संघर्ष की गाथा सुनी, कैसे वो घर से निकली, कैसे उन्होंने अपने लिए कुछ किया और कैसे वो आगे क्या करना चाहती हैं ताकि ये सशक्तिकरण को वो हासिल कर सकें। प्रमुख जी जलालपुर प्रखंड प्रमुख जी हैं, क्या कहिएगा महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस? महिला सशक्तिकरण के इस शुभ मुहूर्त पर हमारे क्या आपका नाम हुआ नवान मैडम ने महिलाओं को बहुत अच्छा हिम्मत बढ़ाया है। इनके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के जश्न में आप आरसीटी पहुंचे हैं, क्या महिलाओं को मैंने क्या प्रेरित करना है कि घर से बाहर निकले? क्या कहिएगा? पहले क्या समस्या होती थी? महिलाएं भी घर से निकलती थी, आज क्या परसेंटेज है? पहले से और आज की तुलना में बहुत अंतर है। पहले महिलाओं को लोग अपना घर से बाहर नहीं निकलने देता था। कहीं मीटिंग में जाने के लिए या किसी तरह कार्यक्रम के लिए इन लोगों की मनाही थी जाना वहाँ, लेकिन समय ने करवट बदला और स्थिति आज ये आ गई है कि जीविका के माध्यम से ऐसी क्रांति इलाके में आ गई है कि महिलाएं अब घर से निकल करके अपना कार्य स्वयं अपने हाथों में लेकर के परिवार के विकास का, समाज के विकास का जिम्मा अपने हाथ में ले ली हैं और ये बखूबी निभा रही हैं। उसी के कड़ी में आज यहाँ प्रशिक्षण का पहला दिन है। ये फाइनेंशियल लिटरेसी पहिलों का प्रशिक्षण है, वित्तीय साक्षरता का। जब महिलाएं बाहर निकल गई हैं तो फिर इन लोगों के लेन देन के लिए, लेन देन मतलब कि पैसे का लेन देन कैसे हो, बैंक में कैसे खाता खुले, बैंक से कैसे निकलें, फिर डिजिटल लिटरेसी की जानकारी हो, इस तरह से सब कुछ व्यवस्था। यहाँ 1 सप्ताह का कार्यक्रम है। आवासीय प्रशिक्षण है। 6 दिन का 6 दिन का है। जलालपुर के बीडीसी हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के जश्न में आप भी पहुंचे हुए हैं, क्या संदेश दीजिएगा महिलाओं को जो घर से निकलकर अपना स्वयं अपने को काबिल बना रही हैं, स्वरोजगार से जुड़ रही हैं? धन्यवाद यहाँ आए हुए अतिथिगण और आपके चैनल से सब लोगों का मैंने बहुत देर से जितने लोग प्रशिक्षण करने हैं उनका और मैडम का मैंने बातें सुना। आज बहुत महिलाएं बहुत बाहर निकलने लगी हैं। अच्छा है, कार्य करती हैं। पहले गांव में महिला घर के बाहर निकलने की दूर बात है, महिलाओं के लिए पहले खिड़की नहीं होती थी घर में। पहले तो खिड़की नहीं होती थी और जब महिला उस घर में रहती थी तो पीला हो जाती थी, तो लोग कहता था कि ये महिला बहुत सुंदर हो गई है, लेकिन उसको पीलापन हो गया था लेकिन अब बराबर हो गई हैं आप लोग, अब बराबर हो गई हैं। लेकिन एक कमियां है, अच्छे काम करते करते कुछ कमियां हो जाती हैं। एक कमियां यही है कि आप लोग जितने आगे बढ़ रही हैं, कार्य में हाथ बटा रही हैं, सब बाहर भी और घर में भी, उसी में अपने बच्चे का भविष्य थोड़ा सा गलत रास्ते पे दे रही हैं। खाने के समय में मोबाइल दे देती हैं, काम अगर करने रोटी बनाने जाती हैं तो मोबाइल दे देती हैं, मोबाइल देखिए। इसी पे थोड़ा सा रोक लगाना है कि बच्चे को मोबाइल से दूरी बरकरार करें। जब बच्चे का भविष्य अगर बनाना है तो मोबाइल का दूरी बरकरार करें। धन्यवाद। हमारे एलडीएम सर हैं आरसीटी के। सर, इस 6 दिन के प्रशिक्षण में जीविका दीदियों को क्या बताया जाएगा इस आरसीटी जलालपुर? आरसीटी जलालपुर में महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो है इसका उद्घाटन किया गया। इस 6 दिन में बैंकों से संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में इनको बताई जाएगी।
उनके ब्याज दरों के बारे में बताई जाएगी, उनके फंड का रख रखाव कैसे किया जाएगा उसके बारे में बताई जाएगी, फ्रॉड कैसे होता है, कैसे साइबर फ्रॉड कैसे होता है, क्योंकि आने वाला समय डिजिटल का युग आ रहा है। तो इनको जो है ट्रेनिंग के माध्यम से जागरूक करना हमारी जिम्मेवारी है कि साइबर फ्रॉड से कैसे रोका जाए, किस फ़ोन कॉल को उत्तर देना है, किसे रिजेक्ट करना है, कौन सा OTP देना है कि नहीं देना है, कौन सा जो है आपका सभी प्रशिक्षण यहाँ दी जाएगी। धन्यवाद। अच्छा लगा। RCT जलालपुर में जो 6 दिवसीय महिलाओं को जीविका दीदियों का जो प्रशिक्षण है, किस तरह का प्रशिक्षण है और कैसे सशक्त बनेगी, इसके विषय में हमको 1 मिनट में बताएं। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम संजय शर्मा हुआ, मैं यहाँ निदेशक के रूप में कार्यरत हूँ। ये हम लोग जो जीविका दीदियों को FLCRP की 6 दिनों की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये एक तरह से इनको मास्टर ट्रेनर के रूप में ट्रेनिंग दी जा रही है। मास्टर ट्रेनर इसलिए कि ये अपने गाँवों में जाएंगी, ये CRP के रूप में काम करती हैं। CRP का मतलब हुआ कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। तो ये अपने ग्रुप में जाएंगी, अपने गांव में जाएंगी, अपने पंचायत में जाएंगी और जीविका से जुड़ी हुई महिलाओं के साथ साथ इनके गांव या ग्राम पंचायत की जो भी महिलाएं हैं उनको वित्तीय साक्षरता के संबंध में शिक्षित करेंगी। वित्तीय साक्षरता के संबंध में शिक्षित करने का मतलब हुआ कि आप खाता कैसे खोलिएगा, प्रमुख चीज़ है। खाता खोलिएगा, उसके बाद ही सब कुछ होता है। और खाता खोल लिए तो ढेर सारा जोखिम हो जाता है उसमें। अभी आज के समय में मोबाइल ही सबका बैंक हो गया है, सबके जेब में ही सबका बैंक आ गया है। तो बैंक तो जेब में आ गया है, लेकिन जोखिम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो लोगों को ये शिक्षित करना ज़रूरी है कि हम मोबाइल बैंकिंग को कैसे यूज करें। हम अपने खाते को म्यूल अकाउंट नहीं बनने दें। म्यूल अकाउंट बैंकिंग का एक नया शब्द है। 6 दिन में सर क्या क्या सिखाया जाएगा? बस सिर्फ यही फिनेंशियल लिटरेसी, सिर्फ और सिर्फ फिनेंशियल लिटरेसी, उसी में म्यूल शब्द आता है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि अभी अपने खाते को लोग किराए पर दूसरे को दे देते हैं। उसी खाते में जो फ्रॉडियर हैं पैसा मंगाते हैं और अपना निकाल लेते हैं, बाद में इन्हीं लोगों को फंसना पड़ता है। तो इस तरह की विभिन्न बातें इनको सिखाई जाएगी ताकि महिलाओं को वो जागरूक कर सकें कि वो फ्रॉड से, फिनेंशियल फ्रॉड से बच सकें और अपने खाते में अपना धन सुरक्षित रख सकें। 5 मिनट का विवरण का मैडम पुलाव खाली अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष का जश्न है, आपके RCT में हुआ। आप RCT के स्टाफ हैं, किस पद पर कार्यरत हैं मैडम? फैकल्टी के पद पे हूँ। कैसा प्रशिक्षण आप लोग देते हैं? हमारे यहाँ वैसे प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि सारी महिलाएं सशक्त हो सकें। वह अपना यहाँ से ट्रेनिंग लेकर खुद का रोजगार कैसे करेंगी, उसके लिए यहाँ ट्रेनिंग दी जाता है और उनको आगे के लिए भी मदद किया जाता है। और वो पशुपालन से रिलेटेड, सिलाई ब्यूटिशियन से रिलेटेड सारे ट्रेनिंग करके अपना रोजगार शुरू करती है और खुद को सशक्त बनाती है। यहाँ जलालपुर से RCT से प्रशिक्षण लेकर अभी आप क्या कर रही हैं मैडम? अभी हम ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं। कहाँ पे? साहेबगंज सुनरपट्टी। आप प्रशिक्षण भी देती हैं? हाँ, लड़कियों को सिखाती भी हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोल्डी देवी है। हस्बैंड का नाम प्रिंस शिवेंद्र। यही बच्चियों को सिखाती हैं? RCT के स्टाफ हैं? जी, हम RCT के स्टाफ हैं। अदर जिला में भी सशक्तिकरण स्वरोजगार से जोड़ रही हैं आप लोग? जी बिल्कुल। आपके कितने ट्रेनर अभी तक अपना रोजगार कर चुके हैं आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में कम से कम 15-20 ट्रेनर होंगे। 15-20 ट्रेनर होंगे जी, जो सीख के। मेरा नाम बिट्टू कुमारी। आप RCT जलालपुर में महिलाओं को प्रशिक्षण देते हैं, किस चीज़ का प्रशिक्षण? हम ब्यूटी पार्लर का देते हैं। कितना आपके कितने जो यहाँ से काबिल होके गए हैं, स्वरोजगार से जुड़ गए हैं? हमारे मतलब यहाँ से काबिल हुए, मतलब हर बैच से 2-3 लड़की मतलब अपना पार्लर खोल लेती हैं। हाँ, 35 का ग्रुप चलाते हैं जिसमें से 2 या 3 लड़की अपना पार्लर खुद खोल लेती हैं। कितने साल से यहाँ RCT में? यहाँ तो 4 साल से हैं। कितना बैच अभी तक आपके द्वारा? यहाँ कम से कम 20 से 21 बैच हो ही गया होगा। 20 से 21 बैच को प्रशिक्षण दे चुके? हाँ, दे दिए। नाम क्या हुआ? नाम मेरा प्रियंका कुमारी हुआ। प्रशिक्षण शिविर में जीविका दीदी भी है शामिल। यहाँ 6 दिवसीय प्रशिक्षण में जो पहले से यहाँ से RCT से प्रशिक्षण कर अपना स्वरोजगार करने वाली महिलाओं को भी इस अवसर पर किया गया सम्मानित।